माँ बाप कितने भी बुरे हों और वो औलाद के हक में दुआ करे तो अल्लाह उनकी दुआ रद्द नहीं करता औलाद के हक में, बल्कि माँ बाप की दुआ का दर्जा क्या है। हदीस पर गौर करें, आका फरमाते दुआ वालिदिही लिवलदिही का दुआ ही लकुम, कि तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ अपनी उम्मती के लिए हुआ करती है। यानी जैसे दुआएं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उम्मत के हक में रद्द नहीं होती, वैसे बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती। लोग इधर उधर फिरते रहते हैं, लोग इधर उधर फिरते रहते हैं, हजरत दुआ कर दो, हजरत दुआ, अरे सबकी दुआ लो, मैं मना नहीं करता, लेकिन कितना भी बड़ा आदमी, कितना भी नेक मुत्तकी काबे का गिलाफ पकड़ के दुआ करे, वो अल्लाह बेनियाज है, चाहे तो कबूल करेगा चाहे तो रद्द करेगा। किसी की भी दुआ कबूल होगी या रद्द होगी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने गारंटी दी है, एक दुआ ऐसी है जो तुम्हारे हक में कभी रद्द नहीं हो सकती, और वो तुम्हारे माँ बाप की दुआ है। इधर अल्फाज पूरे नहीं होते, उधर अल्लाह कबूल फरमा लेता। अल्लाह से हमेशा दुआ करो कि अल्लाह हमेशा मुझे देने वाला बनाना, कभी मांगने वाला ना बनाना। हमारे असलाफ मांगने को अपने लिए अंगारा समझते थे, भले भूखे रह जाएं मगर हाथ ना फैलाएं, तो अल्लाह करे कि ये खुददारी हमें भी नसीब हो जाए। आज बहुत सारे लोग जो हैं इस खुददारी की चादर को उतार कर लोगों के सामने हाथ फैलाने चले जाते हैं। एक बात मेरी याद रखिएगा, जो हाथ मांगने वाला बनता है ना, हमने देखा फिर वो मांगने वाला ही रह जाता है। मांगने वाला हाथ मत बढ़ाना, मांगना है ना मांगो अल्लाह से, मांगो अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करो कि या अल्लाह अपने नबी के वास्ते मुझे अता कर दे। रो रो के अल्लाह की बारगाह में मांगो ना, जिसने सारे जहान को देना है उससे मांगो। तुम बंदों से मांगते हो, मैं तुम्हें खालिक से मांगने का बता रहा हूँ, है जिसने हर देने वाले को दिया, अरे उससे मांगो ना। दुनिया वाले पता है कैसे, अब एक बार मांगे दे भी देंगे, दूसरी बार मांगे अभी थोड़े दिनों पहले ही तो ले गए थे, कुछ ना कुछ जुमला भी कहेंगे, चलो फिर शायद कोई दोस्त दे दे। तीसरी बार मांगो, कहते हैं यार इसकी तो आदत हो गई है मांगने की, लगता है। चौथी बार आपका मोबाइल ही ब्लॉक हो जाएगा। ये है दुनिया। अल्लाह की शान देखो, जो जितना मांगता है अल्लाह उससे उतना पसंद फरमाता है। ये है मेरे रब की शान। आका ने फरमाया जो हलाल कमाने के लिए जिल्लत की जगह पे खड़े होता है, अल्लाह उसको वो इज्जत अता करता है जहाँ किसी का गुमान भी नहीं जाता। जो हाथ हलाल कमाते कमाते सख्त हो जाए, मर्दों के हाथों को नरम नहीं होना चाहिए, मर्दों के हाथों को नरम नहीं होना चाहिए। ये खुसूसियत सिर्फ या तो मुस्तफा जाने रहमत की है या तो औलिया अल्लाह की है। अवामी सतह पर मर्दों के हाथों को मेहनत करके सख्त होना चाहिए, क्योंकि आका ने फरमाया जो हाथ मेहनत करते करते सख्त हो जाते हैं, अल्लाह उन पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। अल्लाह के वास्ते मेरे चैनल को सब्सक्राइब